हेलो। हेलो सर साहब जी। अच्छा है। पुरुषोत्तम सैनी जी बोले कुरुक्षेत्र से। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हेलो जी। सर साहब जी, मैं तो पूछ रहा था, मैं सर साहब। हाँ जी, वो पवन दास के बारे में बात कर रहा था। जिन्होंने अरे कितने उन वीडियो। गुरुद्रोहियों की यार क्या बात करते हो आप। वो जो उनके संपर्क में आएगा उसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ही। इसीलिए गुरु जी ने ये कहा था कि मत देखा करो तुम इनकी बातों को, और हम उसी गलती पे फिर जा रहे हैं। नहीं चलो वो तो बात ठीक देखते है हो सर आप जी। उनको। ये सुनो तो बकवासी सही, हैं, ये पूरी बात गुरुद्रोही हैं सुनो। ये। हैं? गुरुद्रोही तो होंगे, मेरी पूरी बात ही नहीं सुन रहे आप। हेलो। क्या सुनो पूरी बात, मैं भी तो बात आपको सही है कह रहा हूँ। भी अगर उसी बात पे आपने चर्चा करनी है तो उनकी मत सुना करो। क्या बच्चर बोल, जल्दी बोल, मेरे को ये काम नहीं और बहुत सेवा है यहाँ पे आश्रम में, और जल्दी बोल। अच्छा उन्होंने मेरे को दुखी कर रखा है दरअसल। और किस किस को बहका के ना है 100-150 उन्होंने तोड़ लिए सतगुरु के बच्चे हैं, उनसे कुछ ना कुछ बकवास करवाते रहते हैं। मैं दुखी हो लिया। जवाब तो देना पड़ेगा भगत जी, जब ऐसे काम करे तो जवाब तो देना पड़ेगा। खाना उठाता भी इसलिए हो, क्या पता कोई अच्छा भगत हो उसको समझा दूंगा। भाई अगर आपको शंका है कोई आइए, भगवान से बात करा देते हैं। गुरु महाराज के फोन पे बात होती है 10 मिनट के लिए, आप आइए, आपकी बात करा देते हैं। ये भी बोलता हूँ मैं उसको। नहीं कोई फिर भी आना चाहता तो बाहर में जाए, फिर हम क्या कर सकते हैं भाई। हाँ जी नहीं, मैं ये पूछ रहा था, अगर कोई बाहरी आदमी है, कोई भी हमारे घर का आदमी अगर हमारे बारे में कुछ बोल रहा है, वो चैलेंज कर रहा है, अभी 4-5 चैनलों पर चैलेंज कर रहा है, अभी आओ भी मेरे साथ डिबेट करो, फिर क्यों नहीं जा रहे हम? क्या कमी है हमारे में? क्या दिक्कत क्या है? समझ नहीं आ रही बात है। या बरवाला कांड सच में ही आपने करवाएगा? बरवाला कांड सबने मिलकर आदमी को 2 कोटी का जो गुरुद्रोही है उसको क्यों भाव दें हम, आप बताओ। भगत जी, भगत भाई तोड़ रहा है, फिर आप खुद ही कह रहे हैं भगत भाई तोड़ लग रहे हो, तो जवाब तो देना चाहिए ना। तोड़ने दे उसको, कितना तोड़ दे, कितना पाप कमाएगा, कहीं ना कहीं अपनी मुंडी तड़वा लेगा कहीं। तोड़ने दे, कितने भगत तोड़ेगा, 100-150 बका लेगा, 200 बका लेगा। हाँ 1000 रोज नाम लेते हैं, कितने अपने कर्म फोड़ेंगे, फोड़ लेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम तो हर रोज समझाने पे लगे रहते हैं। ठीक है ना। तो अब समझाना आप पड़ेगा करो, क्यों भाव दें उसको 2 अन्य के आदमी को। गुरु जी का शीश था ना वो, गुरु जी को हमने बुलाया, गुरु जी ऑडियो है, अपने कॉन्फिडेंशियल बंदे को भेजे वहां पर, भी जाओ गुरु जी से बात करके आओ। अगर आप उसको डर लगता है आओ बात करो। गुरु जी कहते हैं भाई नहीं ठीक है, सब कुछ मैं मेरे करने से हो रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है उसमें उसको। जी गुरु जी के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला वीडियो में देखा है मैंने, वीडियो में मैंने उनकी वीडियो देखी, गुरु जी के खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। वो तो मैनेजमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। मैनेजमेंट का है कौन बंदा? आप सभी थे क्या मैनेजमेंट वहाँ पे? सुनो, अगर वो मैनेजमेंट के खिलाफ बोल रहा है, मैनेजमेंट गंदी है सारी, तो आप विश्वास नहीं करोगे तो गुरु जी अंदर बैठे बैठे क्या करेंगे फिर? जब नहीं भगत जी, गड़बड़ तो हो रही है, गड़बड़ तो हो रही है। जब वो बनने लग रहे हैं, जो दान इकट्ठा होता है, जो सेवा प्रचार होती है, तो मैनेजमेंट ही तो कर रही होगी उसमें। उसे गुरु जी कहते हैं मेरी बनाई हुई मैनेजमेंट है, तो फिर तो गुरु जी हुए ना। गुरु जी बोल रहे हैं ना, गुरु जी ने तो भगत जी मना करा है, वो वीडियो भी देखी मैंने। गुरु जी ने तो बोल रहे हैं समिति मेरी नहीं है, भी मुझे भी फंसा रखा था, मुझे भी रोक कर रखा हुआ था। वो अरे भगत जी, वो समय समय की बात होती है। उस टाइम हमने भी पता नहीं क्या क्या बुलवा लिया होगा, हमने क्या बोल दिया होगा। सत्साई पुण्यात्माओं, ये वही पुरुषोत्तम सैनी है हरियाणा से, कुरुक्षेत्र का, जो 2014 बरवाला कांड के बाद पुलिस की पकड़ में आ गया था। इसका रिमांड हुआ। रिमांड के दौरान इसने बरवाला कांड का पूरा ठीकरा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ही सिर पर फोड़ दिया। इसने कोर्ट को और पुलिस को दिए अपने बयानों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि बरवाला कांड में हम जो भी कुछ कर रहे थे सब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से कर रहे थे। अर्थात काले कपड़े पहना के लोगों को गुंडा बना के खड़ा करना, पुलिस वालों के साथ में झगड़ा करवाना, पुलिस वालों की गाड़ियां फूंकना, पुलिस वालों से लड़ने के लिए भक्तों के हाथों में पत्थर, पेट्रोल बम और बंदूकें देना। मतलब इन्होंने सारा का सारा ठीकरा बरवाला कांड का जिम्मेदार संत रामपाल जी महाराज जी को ठहराया अपने बयानों में। और जब इसे बातचीत किया करते थे भगत भाई बहन कि भगत जी आपने बरवाला कांड में गुरु जी के खिलाफ बयान क्यों दिया, तो ये कहता है कि मैंने कोई बयान नहीं दिया मैंने गुरु जी के खिलाफ। तो भगत भाई बोले अगर बयान नहीं दिया है तो 7 साल हो गई, गुरु जी के बयानों की फोटोकॉपी क्यों नहीं देते? अरे गुरु जी के बयानों की फोटोकॉपी मत दो, कम से कम तूने क्या बयान दिए? तूने गुरु जी के खिलाफ बयान दिए या तूने पुलिस वालों के खिलाफ बयान दिए? कम से कम तू तेरे जो स्टेटमेंट है वो तो हमें दे दे, ताकि हमें मालूम पड़े कि तू कितना बड़ा राजा हरिश्चंद्र है। लेकिन इसने नहीं दिए, टामाटोल। अब देखो पुण्यात्माओं, परमेश्वर की वाणी के अनुसार अब हमने समझना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं देंगे, क्योंकि ये तो परमात्मा के दोषी हैं, बरवाला कांड के दोषी हैं।
ये अपनी तरफ से कोई सबूत हमें नहीं देंगे, वरना इन्हें पता है कि जब संगत को हकीकत का पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ही बरवाला कांड करवाया था, हमने ही गुरुजी के खिलाफ ये बयान दिए हैं, तो उसके बाद इनको कोई भी घास नहीं डालेगा। जो मूर्ख संगत आज इनको पैसे दे रही है, कल को चवन्नी नहीं देगी। तो ये तो बयान नहीं देंगे, लेकिन हमने यहाँ पे ज्ञान आधार का प्रयोग करना पड़ेगा। और परमेश्वर की वाणी अनुसार कि वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात, अंदर की करनी की निकले मुख से बात। तो अभी जो इसने इस भाई को ये बात कही है कि भाई वो बरवाला कांड का तो समय ऐसा था, पता नहीं हमारे मुंह से भी क्या क्या निकल गया, पता नहीं हमने भी उस समय क्या क्या बोल दिया। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि इसने सारा का सारा ठीकरा बरवाला कांड का गुरुजी के ऊपर फोड़ा है। इसने अपने बयानों में गुरुजी को ही दोषी ठहराया है, क्योंकि स्वयं कह रहा है कि उस समय ही ऐसा था, पता नहीं हमने भी क्या क्या बोल दिया। तो इससे साबित होता है कि बरवाला कांड में गुरुजी के खिलाफ जो बयान दिए हैं वो सारे के सारे उल्टे बयान मैनेजमेंट ने दिए हैं। और पुण्यात्माओं, अब समय नहीं है नींद में सोने का, जागो। ये 2 कौड़ी के जीव हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। आप इनसे यदि डर रहे हो, भय मान रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी और परमात्मा आपको रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि परमात्मा ने भक्तों को सूरवीर बताया। सूरवीर, परमात्मा कहते हैं शेर और कोयल का बच्चा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। संत शेर और कोयल का बच्चा। तो आप क्या हो, अपना निर्णय स्वयं कर लेना, गीदड़ हो या फिर उस संत के बच्चे हो आप। सत साहिब, अगर ये ज्ञान की लड़ाई लड़े तो पुण्यात्माओं ये 5 सेकंड मैदान में नहीं खड़े हो सकते। पूरा का पूरा मैनेजमेंट दास आज भी चैलेंज करता है पूरे के पूरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को। ये यूट्यूब पे मैं पहले भी चैलेंज करता आया हूं ज्ञान आधार से। कोई अहंकार नहीं, कोई मान बढ़ाई नहीं। बरवाला कांड के ऊपर और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों के ऊपर, इन 2 चीजों पे ये पवन दास जयपुर वाला इस यूट्यूब के माध्यम से देश और दुनिया के सामने काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को परमपिता परमेश्वर मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई स्टेट कोऑर्डिनेटर महेंद्र भगोड़े, एपी सिंह वकील, एस के गर्ग नरवाणा वकील चंडीगढ़ वाला, जिन्होंने धोखाधड़ियां की हैं, जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने फ्रॉडबाजी की है चंद पैसों के लिए, केस को सही तरीके से उन्होंने हैंडल नहीं किया, कोर्ट में सही सबूत पेश नहीं किए, इन सभी लोगों को मैं चैलेंज करता हूं। चैलेंज खुला। अगर एक बाप की औलाद हो और अपनी मां का दूध पिया है, ये शब्द मुझे मजबूरी में बोलने पड़ रहे हैं और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग ये वीडियो उन लोगों के पास भेजो, उन वकीलों के पास भी भेजो। अगर असल एक बाप की औलाद है, अगर अपनी असली मां का दूध पिया है, तो किसी भी नेशनल टीवी चैनल पे ये पवन दास तुम लोगों के साथ में बरवाला कांड के ऊपर और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों पर ज्ञान आधार से डिबेट करने के लिए 24 घंटे तैयार है। अगर तुम 1 घंटे भी सामने रुक के दिखा दो मुझे बरवाला कांड के ऊपर, अगर तुम लोगों की वकालत ना छोड़ दे, तुम्हारे ये अगर लाइसेंस वकालत के अगर कैंसिल ना हो जाए, ये दुनिया जब तुम्हें वहां देखेगी ना कि तुमने क्या किया उस बरवाला कांड में, तुम लोगों ने बरवाला कांड में किस प्रकार से मुकदमों को हैंडल किया है, किस प्रकार से तुम लोगों ने झूठ बोली है। अरे एक वचन तुम्हारा, इन वकीलों का, पुण्यात्माओं, एक स्टेटमेंट बहुत काफी था गुरुदेव को निर्दोष साबित करवाने के लिए, केवल एक स्टेटमेंट। लेकिन ये महेंद्र भगोड़े के उसमें पतलून में घुसे रहे ये नालायक वकील, चंद पैसों के लिए उसकी चापलूसी करते रहे, क्योंकि बरवाला कांड का मुख्य षड्यंत्रकारी महेंद्र भगोड़ा, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, और उसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ये वकील खड़े कर लिए। तो वकीलों को फीस कौन दे रहा? महेंद्र भगोड़ा मैनेजमेंट। और अब ये वकील कोर्ट में ये किसको बचाएंगे? जो इनको फीस देगा उसी को तो बचाएंगे, वरना गुरुदेव का एक वचन जो गुरुदेव ने कोर्ट में कहा कि मैंने बरवाला कांड नहीं करवाया, मैं तो तारीखों पे आना चाहता था लेकिन मुझे तो रोक के रखा हुआ था, और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। पुण्यात्माओं, ये एक स्टेटमेंट अगर ये वकील चाहते तो पूरे के पूरे मैनेजमेंट को कोर्ट में घसीट सकते थे, पूरे के पूरे मैनेजमेंट को, गुरुजी के कलयुगी परिवार वालों को, सबको कोर्ट में घसीट सकते थे। ये आज संगत में कोई लूटने के लिए नहीं बसता, क्योंकि फिर कोर्ट बोलता है कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौन है?
जिसने संतरामपाल जी को बंधक बनाया, जिसने उनको कोर्ट में नहीं आने दिया। ये वकील अगर ये दलील कोर्ट में पेश करते कि साहब संतरामपाल जी महाराज जी क्या करते, खुद उनके स्टेटमेंट है, देख लीजिए, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी उन्होंने यही कहा है, मीडिया के सामने भी उन्होंने यही कहा है कि मैं तो कोर्ट में जाना चाहता था लेकिन मुझे उन लोगों ने रोक के रखा हुआ था, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने, मैंने कोई कमांडो नहीं बनाया। तो इन वकीलों की जिम्मेदारी बनती थी, इन नालायकों की। ये कोर्ट में कहते साहब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा इस बरवाला कांड का मुख्य जिम्मेदार है। किसने देखा कि संतरामपाल जी महाराज वहां पे आश्रम के मेन गेट पे आके कोई बात बोल रहे हैं? माइक में कुछ बोला उन्होंने? अपने भक्तों को कोई आदेश दिया उन्होंने? पुलिस वालों के ऊपर उन्होंने कोई पथराव करवाया? सुना आपने कोई स्टेटमेंट उनका जो उन्होंने आश्रम में अपने भक्तों को कहा हो ये बात आके सामने कि बच्चों मैं कोर्ट में नहीं जाना चाहता, और बच्चों तुम मर जाओ मार जाओ, इन पुलिस वालों को अंदर मत आने दो, और बच्चों तुम काले कपड़े पहनो, तुम ये पत्थर, पेट्रोल बम, ये डंडे इन पुलिस वालों के सामने लेके खड़े हो जाओ। ये वकील यदि ये स्टेटमेंट वहां देते कोर्ट में खड़े होके कि साहब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये संतरामपाल जी महाराज के परिवार वाले, उनका मैनेजमेंट सबसे बड़ा दोषी है, जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपने अहंकार में आके इन्होंने इतना बड़ा ये कांड करवा दिया, इस मैनेजमेंट को पकड़ा जाए, असली गुनेगार ये हैं बरवाला कांड के, तो कोर्ट आदेश देता पुलिस को कि भैया पकड़ो इनको, कौन है ये हरामजादे जिन्होंने संतरामपाल जी के पीठ पीछे उनको बंधक बना के इन्होंने इतना बड़ा ये कांड करवा दिया। पुण्यात्माओं, तब मजा आता, तब मानते कि ये वकीलों ने गुरुजी का मुकदमा लड़ा है। इन वकीलों ने तो केवल चंद पैसों के लिए महेंद्र भगोड़े के टुकड़ों पे पलते हुए महेंद्र भगोड़े को बचाया है, आज भी उसी को बचा रहे हैं, वरना मुख्य दोषी वो है गुरुजी के स्टेटमेंट अनुसार, गुरुजी के बयान अनुसार। और इसीलिए पिछले 7 साल से हम सत्सेवक इनसे गुरुजी के बयानों की फोटोकॉपी मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? अरे संगत को डूब के मर जाना चाहिए, इस मूर्ख संगत को डूब के मर जाना चाहिए इनको। नालायकों, तुम्हारे गुरुदेव ने कोर्ट में क्या बयान दिए तुम देखने के अधिकारी नहीं क्या? तुम स्टेटमेंट मांगने के अधिकारी नहीं हो क्या? किस लिए फिर तुमने उनको अपना गुरु बना रखा है? 7 साल हो गई, तुम्हारे गुरुजी के बयान पेश क्यों नहीं किए जा रहे? किस बात का डर है मैनेजमेंट को गुरुजी के बयान संगत में जारी करने के लिए? हम कौन से ओरिजिनल कॉपी मांग रहे हैं? अरे हमें तो फोटोकॉपी भेज दो, फोटोकॉपी करो संगत में वायरल कि संतरामपाल जी महाराज ने बरवाला कांड का दोषी किसको बताया, कोर्ट में किसके खिलाफ बयान दिए, पुलिस रिमांड में गुरुजी ने किसके खिलाफ बयान दिए। और दूसरी तरफ जो जो पकड़े गए थे ये नालायक, ये काल एजेंट, ये पुरुषोत्तम सैनी कुरुक्षेत्र वाला, ये बसंत सैनी गांधरा वाला, ये बलजीत लहरी का जो लड़का है अनिल लहरी, और ये रामकुमार ढाका, एक वो 4.5 फुट का मास्टर बलवान जाखड़, इन नालायकों ने किसके खिलाफ बयान दिए कोर्ट में? पेश करो सामने। इन्होंने सब ने गुरुजी के खिलाफ कोर्ट में बयान दे रखे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने तो जो भी किया संतरामपाल जी के आदेश से किया, उन्होंने करवाया ये सब कुछ, पूरा का पूरा ठेकरा गुरुजी के सिर पे फोड़ रखा इन्होंने कोर्ट में। और गुरुजी ने यथार्थ सच्चाई बताई है कि भैया मुझे आश्रम में रोक के रखा हुआ था, मुझे बंधक बना रखा था, मुझे तो जान से मारने तक की वहां पे इन लोगों की साजिश थी, और इन लोगों ने सारा सब कुछ ये बखेड़ा किया है। और गुरुदेव ने स्पष्ट कहा था कि पिछले 4 दिनों से आश्रम की कमान मेरे से बाहर थी, इन लोगों ने सब कुछ मेरे से छीन लिया था। तो अगर ये वकील होते, लेकिन ये किसकी कमी बताएं? ये संगत की कमी है, ये उस मूर्ख संगत की कमजोरी है जो नालायक चोरों की तरह पता नहीं मैनेजमेंट के टुकड़ों पे संगत पल रही है या संगत के टुकड़ों पे मैनेजमेंट पल रहा है, समझ में नहीं आता इनका। इतना सब कुछ क्लियर, इतना सब कुछ 7 साल से बता रहे हैं, उसके बाद भी इस मूर्ख संगत के कान पे जू नहीं रेंग रही। फिर काहे का गुरु बना रखा है? नालायकों, कुएं में पड़ जाओ, इससे अच्छा तो दोषी भी क्यों बन रहे? उल्टा संतरामपाल जी को अपना गुरु कह के, तुम्हें गुरु की परिभाषा का नहीं पता। 7 साल हो गई तुम्हारे बाप को जेल में बैठे हुए, और उनको जेल भिजवाने वालों के पीछे तुम उनके चमचे बने फिर रहे हो। वो वकील जो तुम्हारे दान के ऊपर वकालत कर रहे हैं, इसी गद्दार मैनेजमेंट को बचा रहे हैं। तो तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है?
अरे तुम संगत वालों का पैसा तो खुद तुम्हारे गुरुजी को फंसाने के काम में जा रहा है। जो दोषी है उनको तुम्हारा पैसा बचा रहा है, और जो निर्दोष है उसको तुम्हारा पैसा उल्टा फंसा रहा है। थोड़ी बहुत जो कमी होती है वो तुम इनके पीछे जाके इशार तारीखों पे, और उस बची खुशी उस कसर को तुम पूरा कर देते हो। वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है, गुरुजी को कोर्ट में लाए नहीं जाता, तारीखों पे तारीख, तारीखों पे तारीख, तारीखों पे तारीख लेट होता रहता है तुम लोगों की कमजोरी के कारण। इसीलिए परमात्मा ने 1000 साल का समय रखा है, इसीलिए क्योंकि मालिक को पता है कि मुझे तो केवल मेरे चंद हीरे मोती लाल ही पहचान पाएंगे, बाकी तो सब के सब भेड़ है, भेड़। और ये भीड़ मेरे रहते सहते पार नहीं हो सकती। ये भीड़ अगर इसने पार होना होगा तो मानव जन्म तो मैं इनको देता रहूंगा, लेकिन मां के गर्भ में तो ये नरक भोगते रहेंगे, लेकिन पार कब होंगे ये खुद डिसाइड कर लेंगे। 1000 साल का समय परमात्मा ने इसीलिए भक्ति का रखा है। अगर आज ही पार होने होते तो परमात्मा 1000 साल का समय नहीं रखता, अपने रहते सहते ले जाए सबको। लेकिन रहते सहते तो चंद गिनती के जाएंगे, गिनती के, और वो गिनती के वो जाएंगे जो हृदय से गुरु को भगवान मानेंगे और उनका प्रकट दिवस मनाएंगे और ज्ञान आधार से चलेंगे। कदम कदम पे मैनेजमेंट की चप्पल चाटने वाले, पीले पर्चे, नकली ऑडियो को अपना भगवान मानने वाले जिंदगी में सत लोग नहीं जा सकते। ये ज्ञान आधार तुम्हें विकसित करना पड़ेगा सत्संग सुन के, चाहे इस जन्म में कर लो चाहे अगले किसी जन्म में कर लेना। इससे पहले तुम्हारा नंबर नहीं आने वाला, ये कटु सत्य है। वरना भगवान ने जरूरत नहीं थी आज धक्के मार मार के हमें यहां लाने की, बिजली पीढ़ी में शिक्षा देने की, रातों को 2-2 बजे जाग के सत्संग करने की। क्या आवश्यकता थी उनकी? वो किसके लिए कर रहे हैं? तो वर्तमान में तो चंद लोग जाएंगे, चंद लोग जो बड़े सौभाग्यशाली होंगे। बाकी तो मां के पेट में 9 महीने वो कोड से भी भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। तो पुण्यात्मा के सामने नहीं आते लोग, ना इनके वकील सामने आते, क्योंकि जिसका जमीर मर चुका हो ना, जिसका जमीर मर गया हो अंदर से, जिसकी आत्मा मर गई हो, उसमें हिम्मत नहीं होती सच्चाई का सामना करने की। इनको खुला चैलेंज है मेरा, किसी भी नेशनल टीवी चैनल पे ये पवन दास तुम लोगों के साथ में डिबेट करने के लिए तैयार है। भले तुम मुझे मार देना रास्ते में, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उस टीवी चैनल का नाम बता दो, टीवी चैनल पे टाइम फिक्स कर लो, और टीवी चैनल पे 2 दिन पहले ही ऐड आनी शुरू हो जानी चाहिए कि फला फला तारीख को बरवाला कांड पे डिबेट होने जा रही है। और कौन कौन होंगे डिबेट में, टीवी चैनल वालों की मुझे नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लूंगा। भले तुम इस दास की रास्ते में गर्दन काट देना, ये दास जाएगा वहां पे, और अकेला जाएगा, कोई नहीं जाएगा। और खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज तुम्हारे वकीलों से लेकर पूरे के पूरे मैनेजमेंट को। चाहे सारे एक साथ आ जाना, तुम सारे एक साथ 1 घंटे नहीं टिक पाओगे तुम ज्ञान आधार से। ये वकील तो ये कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से नहीं टिक पाएंगे। इन्होंने जितनी गफलतबाजी की है इन मुकदमों में, जितनी लफंडरबाजी इन एपी सिंह वकील ने, एस के गर्ग नरवाणा ने की है, इतनी लफंडरबाजी किसी ने नहीं की पैसों के लिए। अब देखो इसका ड्रामा है एपी सिंह वकील का, संत रामपाल जी का मुकदमा लड़ रहा है, दिखावे के लिए नाम ले लिया, भगत एपी सिंह वकील हो गया। कुछ दिनों बाद में राम रहीम का मुकदमा हाथ में ले लिया, फिर राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का मुकदमा हाथ में ले लिया। अरे नालायक क्या है, क्यों नाम लिया तूने संत रामपाल जी महाराज का? क्यों उनको बदनाम कर रहा है तू? संत रामपाल जी महाराज का भगत बाबा राम रहीम का मुकदमा लड़ेगा क्या है? गुरुजी ने क्या बता रखा उसके विषय में, और तू उसी का जाके वहां पे कोर्ट में तू उसका पक्ष लेके खड़ा हो रहा है। तू उसको देश का सबसे बड़ा उसको संत बता रहा है, तू है महात्मा बता रहा है, उसको संत बता रहा है, संत की श्रेणी में हो। आनंदपाल सिंह का तू सीबीआई जांच का समर्थन कर रहा, भगत होके, गैंगस्टर का, जिसने जो AK-47 रखता था, जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। संत रामपाल जी का भगत होके, भगत होने का ढोंग करके तू उनका मुकदमा लड़ रहा है। लेकिन ये लड़ सकते हैं, ये ऐसे ढोंगबाजी पाखंडबाजी ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट तो उनको आगे पैसे फेंक रहा है अपने बचाव के लिए, और संगत हो रही है मूर्ख। संगत की बुद्धि चोर हर ले गए, संगत को कुछ पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कौन मुकदमा लड़ रहा है, किसका मुकदमा लड़ रहा है, क्या क्या मुकदमे लगे हुए हैं। इन
अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, नहीं तो संगत वालों की तो वो ऐसी तैसी कर रखी थी मैनेजमेंट ने। इशार तारीखों पे कौन से दिन जाना है, बस मैसेज डाल दिया, वहां पहुंच गए। वापस कब जाना है उसका मैसेज उधर से डाल देंगे कि 1 बज गए, गुरुजी की तारीख हो गई, सब अपने घर चले जाओ, उठा के थैला अपने घर आ जाते। बस ये काम था इनका, और इनको कोई गुरुजी से मतलब नहीं। आज भी 99% संगत को, 99% संगत को यह नहीं पता कि गुरुजी पे कितने मुकदमे लग रहे हैं, क्या क्या मुकदमे लग रहे हैं, क्या क्या धाराएं, 99% को नहीं पता। तो काहे के भगत हो रहे, काहे की ड्रामेबाजी कर रहे हो फिर तुम, ये दिखावा कर रहे हो क्या फिर तुम वहां पे जाने का तारीखों पे? पुण्यात्माओं, ये ड्रामेबाजी चल रही है। ऐसी मूर्खता का फायदा, ऐसे मूर्ख लोगों की मूर्खता का फायदा जम के तो इस मैनेजमेंट ने उठाया, और जम के मैनेजमेंट की उस कमजोरी का इन वकीलों ने उठाया, जम के उठाया फायदा। करोड़ों रुपए तो ये वकील खा गए, अरबों रुपया संगत का ये मैनेजमेंट वाले खा गए। कुछ नहीं छोड़ा संगत के पास में, भिखारी बना के छोड़ दिया, भक्ति से भी पैसों से भी आम की तरह निचोड़ के फेंक दिया इनको। बाद में उसके चीटियां लगती हैं उसके गुटली के। कुछ थे जो परमेश्वर की दया से संभल गए, समय रहते सत्सेवक बन गए, बाकी सब ने अपनी ऐसी तैसी करवा रखी है। बची कुची ऐसी तैसी फिर गुरु जी का जन्मदिन मनवा के करवा दी। ना घर का छोड़ेंगे ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ दिया संगत को, धोबी का कुत्ता। और धोबी का कुत्ता जब ना घर का होता है ना घाट का, फिर वो भौं 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 ऐसे करता है फिर वो। अब सत्सेवक जब सवाल करते हैं ना इनसे, तो ये भौं 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 करते हैं, सुअर की औलाद, कुत्ते की औलाद, तेरा बाप पवन, तेरा गुरु पवन, ये नाजायज बातें करते हैं अब ये, क्योंकि ये खाली हो चुके हैं। इनके अंदर ज्ञान नहीं है, कोई परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है, इनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई सद्बुद्धि नहीं है, क्योंकि लुट चुके हैं अंदर से, खाली खोखा है। पैसे से मैनेजमेंट ने लूट लिया, भक्ति से मैनेजमेंट ने लूट लिया, और इज्जत से इनको मैनेजमेंट ने लूट लिया। कुछ नहीं छोड़ा इनके पास में, खाली खोखा हैं ये लोग। और अब देखना आने वाले समय में, पिछले साल तो कोरोना ने इनकी ऐसी तैसी करी, अब आने वाले समय में देख लेना कोई और क्या भविष्यवाणी आएंगी, क्या महामारी, क्या उथल पुथल होगा। ये लाखों की संख्या में जाएंगे, लाखों की संख्या में, जैसे गधे के ऊपर से सींग जाते हैं। तो हमारा मतलब तो भैया समझाने का है, खरी खरी बात कहेंगे, ठोक के कहेंगे। गाड़ी किसी को दे नहीं रहे, माँ बहन किसी की हम ना कर सकते ना हम कर रहे, ये सेवा तो मैनेजमेंट वालों की है। और बाकी कहने में कमी छोड़ेंगे नहीं भैया, डंके की चोट पे कहेंगे, बाकी कमी नहीं छोड़ेंगे। ये सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया देख रही है, जो सत्य है उसको ठोक के कहेंगे, किसी का बाप मना नहीं कर सकता। जब तक जीवन है, जब तक श्वास है, तब तक तो ठोक के कहेंगे, क्योंकि हमारे बाप ने भी ठोक के कही है, ठोक के ही कहेंगे। जिस दिन मार दोगे, काट दोगे, वो अलग चीज है, और मरेंगे कटेंगे तो हमारी किसी कमजोरी से कटेंगे, वरना भगवान मरने और कटने भी नहीं देगा, हम और उस समर्थ की शरण में। तो दया पुण्यात्माओं, आज के लिए केवल इतना ही काफी है। फिर उसके बाद दास ने इस वीडियो को भी अपलोड करना है। अपलोड के बाद आप सबने इसे डाउनलोड करना है, हर जगह आपने अपने अपने यूट्यूब चैनलों पे डालना है, और उसके बाद दास आपको मैसेज डाल देगा जब भी हम लाइव आएंगे। हमने फेसबुक पे आना है या यूट्यूब पे आना है, उस हिसाब से हम जुड़ेंगे।